आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरनेट की दुनिया से निकली और असल जिंदगी में एक भयानक हकीकत बन के रह गई। ये है स्लेंडर मैन स्टैबिंग केस। This fictional and quite honestly creepy Slender Man. Two 12-year-old girls stabbed their friend 19 times. The motive, a sacrifice to a macabre fictional monster known as Slender Man. Stabbed 19 times, allegedly by two of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. आप सोच रहे होंगे कि ये स्लेंडर मैन कौन है। स्लेंडर मैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो साल 2009 में समथिंग ऑफुल नाम के एक वेबसाइट पर सबसे पहली बार देखा गया था। स्लेंडर मैन को विक्टर सज नाम के एक बंदे ने बनाया था। स्लेंडर मैन एक पतला लंबा आदमी है जिसके हाथ और पैर बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं है। स्लेंडर मैन के बारे में ये कहा जाता है कि वो बच्चों को किडनैप करता है और उन्हें मार देता है। स्लेंडर मैन का कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर जल्द ही वायरल हो गया और कई सारी वेबसाइट जैसे कि क्रीपीपास्ता पर उसके स्टोरीज और इमेजेस शेयर करे जाने लगी। 2010 के आसपास स्लेंडर मैन इतना पॉपुलर हो गया कि उस पर गेम्स, वीडियोस और फैन फिक्शनल भी बनने लगे। स्लेंडर मैन की स्टोरीज पे लोगों को इतना इंटरेस्ट आया कि वो जल्द ही एक अर्बन लेजेंड जैसा बन गया। अब बात करते हैं स्लेंडर मैन स्टैबिंग केस की। 31 मई 2014 को यूएसए में एक भयानक घटना घटी। दो 12 साल की लड़कियां अनीसा और मॉर्गन ने अपनी ही दोस्त पेटन को जंगल में ले जाकर 19 बार चाकू से वार किया। ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से स्लेंडर मैन खुश होगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अनीसा, मॉर्गन और पेटन तीनों 12 साल की थी और वोकेसा यूएसए में रहती थी। ये तीनों स्कूल में दोस्त बनी थी और कुछ सालों से अच्छी दोस्ती थी। अनीसा और मॉर्गन ने पहली बार स्लेंडर मैन के बारे में क्रीपीपास्ता नाम के एक वेबसाइट में पढ़ा था और धीरे धीरे उसके कहानियों में खो गई थी। अनीसा और मॉर्गन ने सोचा कि अगर वो स्लेंडर मैन के लिए किसी को सेक्रीफाइस करेंगे तो वो उन्हें अपने स्लेंडर मैंशन में ले जाएगा। उन्होंने इस सेक्रीफाइस के लिए अपनी दोस्त पेटन को चुना। उन्हें लगा कि पेटन उनके प्लान में सबसे आसान शिकार हो सकता है। उन्होंने इस प्लान को कुछ हफ्ते तक डिस्कस किया और फाइनली 31 मई 2014 को अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। उस दिन अनीसा और मॉर्गन ने पेटन को अपने घर बुलाया और फिर उसे जंगल में ले गए। जंगल में मॉर्गन ने चाकू निकाला और पेटन पर वार कर दिया। पेटन ने बहुत कोशिश की बचने की, पर मॉर्गन ने उस पर 19 बार वार किया। पेटन किसी तरह जंगल से बाहर निकली और सड़क तक पहुंची, जहां एक साइकिलिस्ट ने उसे देखा। उसने तुरंत पेटन को देखा और इमरजेंसी सर्विस को बुलाया। साइकिलिस्ट के टाइमली रिस्पांस की वजह से पेटन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। अटैक के बाद पुलिस ने तुरंत अनीसा और मॉर्गन को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही घंटों में उन्हें एक नियर बाय लोकेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी में उन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस किया और बताया कि उन्होंने ये सब स्लेंडर मैन के लिए किया है। कोर्ट ट्रायल्स के दौरान अनीसा और मॉर्गन ने अपनी मेंटल हेल्थ इशू को रिवील किया। कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और अनीसा को 25 और मॉर्गन को 40 साल तक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रखा गया। अनीसा और मॉर्गन आज भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में है। पेटन आज भी इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर रही है। दोस्तों, स्लेंडर मैन की कहानी एक वार्निंग है कि इंटरनेट पे कुछ भी होता है, उसका असर रियल लाइफ पर भी हो सकता है। हमें अपने और अपने दोस्तों के मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।